हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 6 मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। आते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक है सबसे पहला जो है व्हाट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, हम शेयर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं फीलिंग को। ठीक है, दूसरों को बताते हैं। तो ये किसके थ्रू हो सकता है, ये वैरायटी ऑफ मीडियम के थ्रू हो सकता है। ठीक है, मीडियम के थ्रू क्या है, जैसे कि अगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, ठीक है, तो हम बोल के बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं या साइन लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं। अब इट ऑल्सो रेफर्स टू सीइंग और वॉचिंग। अब इसमें क्या है, ये कह रहा है कि देखना। ठीक है, सीइंग और वॉचिंग दो वर्ड है जिसमें कि दोनों का ही मीनिंग अलग है। सीइंग का मतलब होता है देखना, वॉचिंग का मतलब है देखकर समझना। इसी तरीके से हियरिंग और लिसनिंग। हियरिंग का मतलब सिर्फ आप सुन रहे हो, लिसनिंग का मतलब आप सुनकर समझ रहे हो। एंड एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट, एक्सपीरियंसेस, फैक्ट, नॉलेज, इंप्रेशन, मूवमेंट, इमोशंस, ये सारे ही क्या है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, वो किस वर्ड से आया है वो याद रखना है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। लैटिन वर्ड कम्युनिस, जिसका मतलब है कॉमन। किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब है कॉमन। ठीक है, लैटिन वर्ड कम्युनिस जिसका मतलब है कॉमन। अब आते क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। तो जो कम्युनिकेशन की क्लासिफिकेशन की गई है वो 4 पार्ट्स में की गई है। सबसे पहला बेस्ड ऑन जो है टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, सेकंड जो है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सी जो थर्ड पार्ट है वो मीन्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स और मोड दोनों सेम है। और जो फोर्थ पार्ट है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन सेंसेस, कितनी इन्वॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन सेंसेस के अकॉर्डिंग है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला 1 वे कम्युनिकेशन, दूसरा होगा 2 वे कम्युनिकेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि 1 वे कम्युनिकेशन जो कि सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेंडर मैसेज भेजेगा और रिसीवर ने उसको रिसीव करेगा, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। ठीक है, या कैन नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, तुरंत नहीं देगा, बाद में उसका आंसर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ रिसीवर रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को। अब इसीलिए क्या है कि 1 वे कम्युनिकेशन है। एग्जाम्पल हो गया स्पीच, लेक्चर, सरमन, और लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द रेडियो, वॉचिंग एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये 1 वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोरी टेलर है, वो स्टोरी बता रहा है ऑडियंस को, लेकिन अगर ऑडियंस कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ एक साइड से कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 वे कम्युनिकेशन। अब 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन भी नाम से पता चल रहा है, 2 वे मतलब दो लोग या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़, थॉट, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये ईदर साइलेंटली भी हो सकता है और वर्बली भी हो सकता है। ठीक है, आपने देखा है कि जो बोल नहीं सकते वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेजेस के थ्रू बात करते हैं। ठीक है, या बोल के, लोग जो नॉर्मल पीपल है वो बोल के बात कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है, टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन। अपने फ्रेंड से बात करते हो तो क्या करते हो, आप बोल रहे हो सामने से हेलो, तो वो भी तो साइड से हाय बोलेगा ही। ठीक है, अब डिस्कसिंग अबाउट फ्यूचर प्लान विद वंस मदर। ठीक है, फ्यूचर प्लान किसी से भी डिस्कस करना है। ठीक है, फिर उसका रिस्पॉन्ड आना, ये होता है 2 वे कम्युनिकेशन। यूजिंग इंटरनेट फॉर चैटिंग। ठीक है, मैसेज व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ठीक है, अगर हमने मैसेज भेजा तो वहां से भी मैसेज आएगा, तो ये क्या है, 2 वे कम्युनिकेशन। अब आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पर है कि कम्युनिकेशन का लेवल क्या है। ठीक है, इसमें टोटल 6 पार्ट्स है। ठीक है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन पर्सन। ठीक है, अब विद इन पर्सन, तो इसमें क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में हम खुद से बात करते हैं, हम
खुद में चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेंटल प्रोसेस है जहाँ पर हमने खुद से ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है और हम खुद से कंक्लूजन भी निकाल रहे हैं। अब जैसे मेरा डिसीजन अगर मुझे लेना है कि मुझे कल कहीं जाना है या नहीं जाना, तो आज मैं खुद से सोचूंगी। ठीक है, खुद से अपने आप में ही मैं चीज़ों को समझूंगी, एनालाइज करूंगी कि कल अगर मैं जाती हूँ तो क्या होता है या नहीं होता। तो ये मेरा खुद का डिसीजन होगा जो कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से ही आएगा। तो जब हम खुद से बातें करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं या हम खुद का ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनालाइज करते हैं, तो ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक पर्सन की लाइफ में हमेशा ही ये वाला कम्युनिकेशन चलता ही है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ट्रांसपायर्स करता है इंडिविजुअल को अंदर से। ठीक है, एग्जाम्पल हो गई। अब जैसे एग्जाम्पल में होगा मेंटल रिहर्सल बिफोर अपेयरिंग इन एन इंटरव्यू और ओरल एग्जाम। इंटरव्यू से पहले भी हम रिहर्सल करते हैं ना, या हम कुछ चीज लर्न करते हैं तो हम अपने अंदर फिर से सुनते हैं उसे। ठीक है, या ओरल एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं। ये क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब आते हैं सेकंड पर। तो सेकंड जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अभी जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था वो इंट्रा था, इंट्रा मतलब विद इन। अब इंटर का मतलब होता है आपस में जो बात करते हैं हम। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जिसमें क्या होगा कि जो हम शेयरिंग करेंगे ना, शेयरिंग ऑफ थॉट्स या आइडियाज, उस वो वन या मोर पीपल के बीच में हो सकता है। ठीक है, फेस टू फेस सिचुएशन में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, वेरिड मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, मतलब कम्युनिकेशन के जो दूसरे मीन्स है वो यूज किए जाएंगे। जैसे कि बॉडी मूवमेंट होती है, हम हाथों को मतलब अलग अलग उसमें बोलते टाइम जो डिफरेंट स्टाइल से हम बात करते हैं वो उसमें बॉडी मूवमेंट आएगा। फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, कभी हैप्पीनेस वाला तो किस बात पे किस तरीके से रिएक्ट करना है। ठीक है, वो फेशियल एक्सप्रेशंस है। जेस्चर्स होता है, रिटन पोस्चर है, टेक्स्ट है। ठीक है, वर्बल मोड है। डिफरेंट टाइप की चीजें हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल है कि कोई एक आपका दोस्त है, अगर आपसे बात कर रहा है कि एग्जाम कैसा हुआ था, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज हुई थी, तो वो क्या करेगा, अपने जेस्चर्स पे तो आपको बताएगा। ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू बताएगा। डिफिकल्ट होगा तो सैड होकर बताएगा। ठीक है, अच्छा जाएगा तो हैप्पी होकर बताएगा। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पिक्चर के थ्रू दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑफिस मीटिंग है। ठीक है, ऑफिस मीटिंग में किस तरीके से 5 लोग बैठकर डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहे हैं, जेस्चर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं। और ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये फॉर्मल सेटअप में भी होता है, इनफॉर्मल सेटअप में भी हो सकता है। फॉर्मल का जैसे ऑफिस, इनफॉर्मल का मतलब जैसे हम अपनी पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो इनफॉर्मल सिचुएशन हो गई। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, 2 रीजन से। ठीक है, तो सबसे पहला जो है कि ऑलवेज प्रॉक्सिमिटी एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कम्युनिकेटी एंड द कम्युनिकेटर। ठीक है, कम्युनिकेटर जो होता है जो स्पीच दे रहा होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझना, कम्युनिकेटर जो कि स्पीच दे रहा है, कम्युनिकेटी का मतलब है जो उसे सुन रहा है। ठीक है, कम्युनिकेटी क्या है, जो सुन रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटरपर्सनल में 2 लोग आपस में बैठकर या 3, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। अब उधर क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या है, इसमें चांसेस होते हैं कि तुरंत फीडबैक आएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीडबैक भी होगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट बोलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, अगर होगी भी तो वो डायरेक्ट सॉल्व होगी। ठीक है, ये याद रखना है कि इसमें क्या है, ये सबसे आइडियल और इफेक्टिव है। अब आते हैं थर्ड पर, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है, ये जो है कि डायरेक्ट भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। अब यहाँ पर कंपेयर किया गया है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से, कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमने भी पढ़ा था कि 2 लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन में कंपलसरी है कि 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है, अब जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। इसका मतलब है कि ग्रुप में कितने भी लोग हों, अगर 10 लोग हैं तो 10 में से हर एक की बात सुनी जाएगी। ठीक है, 5 लोग हैं तो 5 में से 5 का मतलब एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच होगा, हर एक पर्सन
क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है डिसीजन में। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है इसमें, और अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक मेंबर को कि वो सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, जो भी उसका आइडिया है, थॉट है, वो सबके सामने रख सके। ठीक है, ये हेल्प करता है रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन एंड सोशलाइजिंग एंड मोटिवेटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज ऑफ ऑडियो विजुअल एड में बी यूज टू एनहेंस ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पर अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स रखे जा सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, ये नॉर्मली भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब है फोर्थ, मास कम्युनिकेशन। अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस हो चुकी है, ठीक है, तो जो भी आइडिया है, थॉट है, इनोवेशन है, ठीक है, वो एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पहुंचना जो है वो बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, अब एक मतलब अगर हम सोशल साइट पे कुछ भी डालते हैं तो पूरी उसकी जो रीच है वो मतलब कितने व्यूज आ जाते हैं उसके, कितना वो वायरल हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो ये क्या है, बिकॉज ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ें लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पहुंचना बहुत इजी हो चुका है। अब मास कम्युनिकेशन सेकंड में जो लिखी है सेकंड लाइन में, कि मास कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग मैसेजेस। यहाँ पे क्या किया जाता है, वो जो मैसेज है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जा रहा है वो मैसेज, या बहुत सारे लोग उसे देख पा रहे हैं with the help of any mechanical device and disseminating the same to the masses। अब यहाँ पे लिखा था मैकेनिकल डिवाइस, आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है, और टीवी, रेडियो, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत ज्यादा उनका साइज बड़ा है, जो कि मास कम्युनिकेशन में है। ठीक है, हेट्रोजीनियस का मतलब है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो हर एक अलग स्टेट से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, ठीक है, उनका कस्टम अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें डिफर करती है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और है, टाइम, डिफरेंट टाइम और स्पेस में भी वो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फॉर दिस रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक अ करेक्ट एंड कंप्लीट डायरेक्ट एंड इमीडिएट फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से है, इसलिए ये क्या है, थोड़ा स्लो है, क्यूमुलेटिव है और एक्सपेंसिव भी है। टीवी पे एक ऐड चलाने के लिए, सोशल साइट पे ऐड चलाना भी मतलब एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और फीडबैक थोड़ा लेट मिलता है। अब आते हैं फिफ्थ पर, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब वही विद इन, लेकिन ये किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी ये कम्युनिकेशन, किसी भी कंपनी के अंदर है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल सेटअप में होती है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है उनकी, जैसे ऑफिस में हो गया, एमएनसीज में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो इधर मतलब क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉय से किस तरीके का रिलेशनशिप होता है वहाँ पर, तो वेरियस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फॉलोड। यहाँ पे अलग तरीके के कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे हायरार्की होती है कि बॉस ने कोई डिसीजन लिया तो वो किस तरीके से एम्प्लॉयज में जाएंगी, ठीक है, वो भी लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मेन मकसद क्या है कि वो एक अचीव करेंगे कॉमन गोल। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो एक्सपेक्टेड है कि टू वे भी हो सकती है एक टाइम पर, और एक टाइम पे हायरार्की भी हो सकती है। अब आते हैं सिक्स्थ पर। सिक्स्थ जो है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब है वही, अब यहाँ पर इंटर मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, इंटर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, दो भी और दो से अलग भी। अब जैसे एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई एक कंपनी है, ठीक है, अब वो दूसरी कंपनी से अगर कांटेक्ट करती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है, दिस रेफर्स टू द कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से जब कम्युनिकेट करती है और किस एम को लेकर, वर्किंग इन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम्पल जो है, फॉर असिस्टेंस इन
डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी एक मतलब जैसे डिफरेंट कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे जैसे WHO है, ठीक है, या यूनिसेफ है, ये दोनों आपस में मिलकर अगर काम करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, तो ये क्या होगा, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होगा। अब यहाँ पर बहुत टेक्निकल भी हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी वो बात कर सकते हैं, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब आते हैं थर्ड जो क्लासिफिकेशन की गई है वो है मीन्स और मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसके थ्रू हो रही है कम्युनिकेशन। अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसे। सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो अभी मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, ठीक है, या ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, वो बोल के बता रही हूँ। तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल को ही ऑडिटरी मीन्स कहा जाता है, ठीक है, ऑडिटरी। और वर्बल मोड लाइक स्पीकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, समटाइम्स इवन द टोन ऑफ वॉइस, किस तरीके की टोन है मेरी, डांटने वाली होगी तो बहुत ज़्यादा हाई टोन में होगी, ठीक है, इस तरीके से। आर ऑफ सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वर्बल कम्युनिकेशन में इसका। अब रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा है कि ऑन एन एवरेज जो एक इंडिविजुअल जो है 70% जो उसका कम्युनिकेशन होता है वो वर्बली करता है। ठीक है, सुनकर भी कर सकता है, बोल के कर सकता है, रीड करके कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, डिस्पोजिशन होती है, पोस्चर्स होता है, आई कांटेक्ट होता है, ठीक है, टच, पैरा लैंग्वेज, ये सारी जो चीजें हैं ये नॉन वर्बल में आ रहे हैं। बस बोल नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, बस फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू या मतलब पोस्चर के थ्रू बता रहे हैं। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन सेंसेस के ऊपर, कि एक कम्युनिकेशन में हम कितने ह्यूमन सेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेंसेस क्या है, वही देखना, बोलना, सुनना, ये सेंसेस है हमारी। ठीक है, अब कहा गया है कि जो पीपल मतलब लोग 10% ही रिटेन करते हैं, सिर्फ मतलब जो भी मैं पढ़ूंगी, ठीक है, बुक के थ्रू पढ़ूंगी या कहीं पे कोई ब्लॉग पढ़ रही हूँ, कुछ पढ़ रही हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ 10% ही रिटेन रहेगा। ठीक है, अगर मैं सुन रही हूँ, ठीक है, तो सुनना, जो सुनकर मुझे समझ आएगा या मेरा दिमाग रिटेन करेगा, वो सिर्फ 20 to 25% ही उसे रिमेंबर कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पीपल कीप इन माइंड, और जो वो अपने दिमाग में रखेंगे, देखा हुआ वो 30 to 35%, मतलब और भी ज्यादा बढ़ गया, देखा हुआ हमें ज्यादा समझ आ रहा है एज कम्पेयर टू सुना हुआ। ठीक है, अब पीपल रिमेंबर 50% एंड मोर ऑफ व्हाट दे हैव 50%। देखो ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, टीवी है, ठीक है, टीवी में हमें पिक्चर्स दिखाई जाती है या बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, 50% हमारे दिमाग में रिटेन किया होता है जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मोस्टली जब तीनों सेंसेस इन्वॉल्व होंगी तो वो 90% हमारे दिमाग में या हमारी मेमोरी में रहेगी, जैसे कि देखा हुआ, सुना हुआ, और जब हम वो चीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम क्लास में करते थे तो हम मैम का सुनते भी थे, ठीक है, देखते भी थे वो एक्सपेरिमेंट, और खुद से भी जब करते थे, तो ये क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं इसमें। ठीक है, तो 90% हमें कब याद रहता है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं। ठीक है,